गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोर्स, एक चैप्टर भी है, ये क्लास 9th में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है, व्हाट एक्चुअली द फोर्स इज। ओके, फोर्स को समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज इनर्शिया। और इस वर्ड को दिया था गैलीलियो गैलीली ने, हु वाज द फेमस साइंटिस्ट। और वो इतने फेमस थे कि उस टाइम पे इटली के अंदर चर्च से उनकी लड़ाई हुई। उन्होंने बोला कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक्चुअली उस टाइम पर यूरोप के अंदर ज्यादातर कंट्रीज में ये माना जाता था कि अर्थ फिक्स है और अर्थ के चारों तरफ सारी चीजें घूमती हैं। ओके, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने मोशन को इतना डीपली ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके ये पता लगाया कि अर्थ के चारों तरफ सारे प्लेनेट नहीं घूमते हैं, सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट घूमते हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी उन्हें। हीलियो मतलब सन, उससे पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी मानी जाती थी। जियो मींस अर्थ, मतलब अर्थ सेंटर में है और उसके चारों तरफ सब लोग घूमते हैं, सारे प्लेनेट। लेकिन और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी और इसी थ्योरी की वजह से उनका चर्च के साथ विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ कि चर्च में जो प्रीस्ट लोग थे वो ये मानते थे कि अर्थ इज द सुप्रीम, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अर्थ इज द सुप्रीम। तो इसी वजह से अर्थ के चारों तरफ सारी चीजें घूमती हैं और उस टाइम पे यूरोप में प्रीस्ट चर्चेस की चलती थी। तो इसीलिए गैलीलियो गैलीली को कैद दे दी गई, उनको अपना लाइफ पूरी जेल में बितानी पड़ी, उनको होम अरेस्ट करके रखा गया। फिर भी उन्होंने होम अरेस्ट में 2 किताबें लिखी। वो 2 किताबें आप गूगल पे देख सकते हैं। तो बेसिकली गैलीलियो गैलीली ने इनर्शिया का कंसेप्ट दिया था। वी वर टॉकिंग अबाउट द फोर्स। तो गैलीलियो गैलीली ने बोला था कि ये जो इनर्शिया है, ये किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? इनहेरेंट का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं नेचर से लेके आया। जैसे जब मैं पैदा हुआ, क्या बाद में डॉक्टर ने मेरे दोनों आंखें फिट की, या बाद में आपके डॉक्टर दोनों आंखें फिट करते होंगे? नहीं। क्या दोनों कान आपके बाद में फिट किए जाते होंगे? नहीं। या आंख और कान ये सब आप लेकर आए, कहां से लेकर आए? नेचर से लेकर आए। तो ये सुनना, देखना, ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी? दीज आर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसी तरीके से जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का, वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज दैट कि जब भी हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया का मतलब है कि हर एक बॉडी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो जैसी है वैसी ही बने रहना चाहती है, और इसी प्रॉपर्टी को वी कॉल इनर्शिया। मीनिंग इज दैट अगर मेरे सामने मैंने अपने हाथ पर इसको रख दिया, ये रेस्ट में रखी हुई है, और अगर मैं 100 साल बाद यहां पर आया तो मैं 100 साल बाद भी देखूंगा ये रेस्ट में ही रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी की वजह से ये हर समय रेस्ट में ही रहेगी। और इसी प्रॉपर्टी को गैलीलियो गैलीली ने इनर्शिया का नाम दिया। इनर्शिया मतलब जो खुद कुछ ना कर सके। इनर्ट गैसेस भी तो होती हैं केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। खैर केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा मैं। तो इनर्शिया का बेसिकल मीनिंग क्या होता है? द बेसिकल मीनिंग ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? टू रिमेन
इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, अपनी प्रेजेंट कंडीशन में बने रहने की इच्छा। और ये 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। द नंबर 1 इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द नंबर 2 इज इनर्शिया ऑफ मोशन, द नंबर 3 इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। What is the meaning of inertia of rest? जो भी मैंने आपको बताया, सड़क पे आपने एक पत्थर देखा, वो पत्थर करोड़ों सालों से रखा हुआ है और करोड़ों सालों तक आगे आने वाली रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनर्शिया है। किसका? रेस्ट का। तो सर इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दीजिए, तो उसका भी एग्जांपल सुनिए। हमारी जो अर्थ है वो किसके चारों तरफ घूम रही है? सन के। कल से घूम रही है, परसों से घूम रही है, या उससे एक दिन पहले से घूम रही है? नहीं, करोड़ों सालों से घूम रही है। क्या कल घूमना बंद हो जाएगी? क्या परसों घूमना बंद हो जाएगी? नहीं, आने वाले करोड़ों सालों तक घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर भी एक इनर्शिया है। कैसा इनर्शिया? मोशन का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? मैंने अपनी जेब में से एक बंदूक निकाली और सामने फायर किया। जब मैंने फायर किया तो उसमें से जो बुलेट निकली, कारतूस निकला, वो बुलेट का रास्ते में मन अपना बदला और वो बुलेट रास्ता चेंज करके कहीं और जाके लग गई। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता ऐसा। जिधर मैंने निशाना लगाया है उधर ही निशाना जाती है बुलेट। क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहता है, जाते रहना चाहता है। ओके सर, प्रैक्टिकली समझाइए व्हाट इज इनर्शिया। अभी समझ में नहीं आया तो समझिए इसको प्रैक्टिकली। आप सुबह सो रहे होते हैं, मम्मी आपको जगाने आती है, उठ जाइए, स्कूल का टाइम हो गया। आप कहते हैं अभी रुक जाओ मम्मी, 10 मिनट तक मानते हैं। वो 10 मिनट बाद फिर आती है, फिर आपसे कहती है उठ जाओ, फिर भी आपका मन नहीं मानता, फिर भी आप लेटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 8 घंटे से या 6 घंटे से या 3 घंटे से आप किस में हैं? रेस्ट में। तो आप किस में बने रहना चाहते हैं? रेस्ट में। इसलिए आप उठने की मना करते हैं। उसी जो बने रहना चाहते हैं ना रेस्ट में, उसी को बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे सामने एक ब्रेकर है रोड पर, उस ब्रेकर पे आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उस ब्रेकर को देखकर आपको ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन उस ब्रेकर को देखकर आपके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त मोशन में होते हैं और किस में बने रहना चाहते हैं? मोशन में ही बने रहना चाहते हैं। इसी वजह से इसी इनर्शिया, इसी इच्छा को, मोशन में बने रहने की इच्छा को, मजबूरी में आपको ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे ब्रेकर को देख के, बट वो मजबूरी है। लेकिन आप इच्छा क्या है आपकी? मोशन में बने रहना। दैट विलिंगनेस, दैट इच्छा इज कॉल्ड इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही कि अगर मैंने एक एरो छोड़ा या एक बुलेट मारी किसी में, तो बुलेट अपना रास्ते में पाथ चेंज कर लेती है? नहीं करती है, वो सीधी जाती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। तो व्हाट एक्चुअली द इनर्शिया इज? जैसी कंडीशन में वो है ना, वैसी कंडीशन में बने रहने की इच्छा, विलिंगनेस, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, टू रिमेन इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। यस और नो? ओके, अब भी कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। नाउ वी कम टू द फोर्स, कि व्हाट एक्चुअली द फोर्स इज। अच्छा, उससे पहले सुनिए गैलीलियो ने क्या किया। गैलीलियो ने सबसे पहले दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जो चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते रहना चाहती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉ ऑफ इनर्शिया। बट व्हाट इज फोर्स? लिसन केयरफुली। फोर्स is an agent,
फोर्स एक एजेंट होता है which changes the inertia of a body, जो किसी भी बॉडी का क्या चेंज कर दे, इनर्शिया चेंज कर दे, that is called force। जैसे अभी ये मेरे हाथ में रेस्ट में रखी हुई है, कोई भी चीज है मेरे हाथ में रेस्ट में रखी हुई है, अब ये रेस्ट में है, इसके अंदर कौन सा इनर्शिया है, इसके अंदर इनर्शिया है रेस्ट का। मैंने इस पे कुछ अप्लाई किया, ये देखो जैसे मैंने इस पे कुछ अप्लाई किया तो ये किस में आ गई, मोशन में। तो ये कुछ जो मैंने इस पे अप्लाई किया, इसी कुछ को फिजिक्स में वी कॉल फोर्स। तो व्हाट एक्चुअली द फोर्स डज, फोर्स क्या करता है, फोर्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ किस में ले आया, मोशन में। ऊपर से एक बॉल आ रही है, मैंने उसको कैच किया है इस तरीके से, जब मैंने उसको कैच किया तो वो आ रही थी, जब वो किस में थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, मोशन में, सॉरी। जब वो मोशन में थी मैंने उसको कैच किया, कैच करके मैं उसको किस में ले आया, रेस्ट में। लेकिन कैच करते वक्त मैंने क्या लगाया उस पे, फोर्स, दैट इज फोर्स। तो फोर्स ने फिर से क्या किया, इनर्शिया चेंज कर दिया। जो मोशन में बॉल आ रही थी उस बॉल को मैंने कैच करके फोर्स लगा के रेस्ट में ले आया। तो व्हाट एक्चुअली द फोर्स डिड, फोर्स चेंज द इनर्शिया ऑफ मोशन इनटू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ एक मेरी तरफ कोई किसी ने कुछ मारा, अब वो मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है, अब मैं बचना चाहता हूं, इमेजिनेशन। बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था, आप मेरे पीछे इमेज देख पा रहे होंगे, कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। किसी ने मेरी तरफ कुछ मारा और वो मेरी आंखों की तरफ आ रहा है, अब मैं बचना चाहता हूं, मेरे पास दो रास्ते, आई हैव टू वेज। या तो मैं अपने आप को उठा लूं या फिर हाथ से जो चीज आ रही है उसको हाथ से इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो वो मेरे चेहरे पे नहीं लगेगी। लेकिन हाथ से जब मैं लगाऊंगा तो मैंने हाथ से क्या लगाया, जिससे उसकी क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन, जिससे उसका इनर्शिया चेंज हो गया डायरेक्शन का। तो क्या लगाया मैंने हाथ से, फोर्स। तो व्हाट एक्चुअली द फोर्स इज, यस 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, फोर्स इज पुल एंड पुश, दैट इज ओके अप टू 9th, बट इन 11th एंड हायर क्लासेस व्हाट इज फोर्स, फोर्स एक्चुअली इज एजेंट which changes the inertia। इसी को किसने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने, और न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व करके क्या बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एनीथिंग इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ एनीथिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो गैलीलियो ने बोला था। न्यूटन ने इनमें क्या जोड़ दिया, अनलेस an external force is applied on it, unless an external force is applied on it, जब तक कि उस पर क्या ना लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स। जो चीज रेस्ट में वो किस में रहेगी, रेस्ट में। जो चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती रहेगी, मूव। ये यहां तक किसने बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया ने, जो कि किसने दिया, गैलीलियो ने। न्यूटन ने इसमें क्या जोड़ दिया, जब तक कि उस पे क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। यस, जब तक कि उस पे क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, बट बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया से लिया गया है, दैट वाज गिवन बाय द गैलीलियो गैलीली, मॉडिफाइड बाय न्यूटन। एक लाइन जोड़ दी गई, क्यों, इस लाइन को भी समझिए। जैसे मैंने इसको नीचे फेंका, जब मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, लेकिन कुछ देर बाद ये रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि अर्थ इस पे क्या लगाएगी, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इस वजह से ये रुक जाएगी। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो जमीन पे, तो अगर मैं जमीन पे इसको फेंकूं तो ये जिंदगी भर, लाइफ टाइम चलती चली जाएगी। जैसे स्पेस में आपने मूवी में देखा होगा, एक हॉलीवुड मूवी है, देखिएगा उसको आप, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। एक हॉलीवुड बहुत अच्छी मूवी है,
ग्रेविटी नाम है उसका। उसमें आप देखिएगा स्पेस में जब वो चलते हैं, तो स्पेस में आप भी कोई भी स्पेस की मूवी देखेंगे तो स्पेस में जब वो चलते जाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में हाथ पर हिलाते हुए इस तरीके से उसी डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फोर्स नहीं है प्रेजेंट, तो अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। हमने महाभारत में भी सुना है कि भीम, जब लड़ाई हो रही थी महाभारत की, तो भीम ने हाथियों को उठा के फेंका था और वो हाथी कभी जमीन पर लौट के नहीं आए। तो किससे फेंका होगा उसने? एस्केप वेलोसिटी से। एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा तो वो जमीन पर लौटकर कभी नहीं आएगी, वो स्पेस में ही चली जाएगी। तो उस टाइम पे, महाभारत के टाइम पे, भीम ने जिन हाथियों को स्पेस में फेंका होगा वो आज भी स्पेस में प्रेजेंट होंगे और वो उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे जिस डायरेक्शन में भीम ने आज से 5000 साल पहले उनको फेंका था जब लड़ाई हुई थी महाभारत की। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। यस और नो? ओके, नाउ तो हमारे कई सारे टॉपिक हो गए इस वीडियो में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction, what is force, actually what is force, yes or no? Okay, तो आई होप कि इस वीडियो में इतना काफी है। इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि लॉज ऑफ मोशन एक्चुअल में क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।